बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ एंगल फाइंड करना सिखा दिया, सर्कल बनाकर और उनकी थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क इस तरह करके। लेकिन अब हम इसको बगैर कैलकुलेशन के कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा आपको इस तरह सिखाता हूँ और ये अच्छी तरह समझना है। एमसीक्यूज के हवाले से आपके काम आएंगे और नेक्स्ट क्लासेस के हवाले से आपके ये काम आने वाले हैं। 30 का एंगल 45 एंड 60, 0 इंक्लूड 90, ये सारे पांचों के पांचों एंगल हमारे इस हाथ पर मौजूद है। ये हमारा लेफ्ट हैंड है। आप इस लेफ्ट हैंड को अपने सामने रखेंगे। ये फिंगर 0 का एंगल शो करेगी, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90 को। अगर जरा गौर करें तो ये तीनों उंगलियां थोड़ा सा जुड़ी हुई हैं और ये सेपरेट हैं। इन दो में हमारा फर्क होगा 30 का, इन दो में भी 30 का फर्क होगा। इनमें 15-15 का फर्क है, मतलब 0 से 30 का फर्क, फिर 30 से 45 15 का फर्क, 45 से 60 15 का फर्क और 60 से 90 फिर 30 का फर्क। मैंने ऐसे ही यहां पर एंगल्स लिख दिए। अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे। 0 कैसे फाइंड होगा? साइन 0। जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसके सिग्नेचर या साइन हम नीचे करते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं एक फार्मूला लिख दूं और फार्मूला है स्क्वायर रूट में n/2, तो ये जो n है, n नंबर ऑफ फिंगर्स को शो करता है। इस एंगल के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, जो कि साइन ले रहे हैं, साइन में सिग्नेचर नीचे हुआ करते हैं, तो आप इस फिंगर से नीचे की फिंगर्स की तादाद लेंगे, कोई भी नहीं है। तो यहां आप क्या लिख रहे होंगे? 0, n की जगह 0, 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर 0। सो साइन 0 इज इक्वल 0। आप ये कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक दफा आप फार्मूला ज़हन में लाएंगे तो आपसे होगा। और इसी तरह cos 0, cos ऑफ 0 इज इक्वल, अगेन यही फार्मूला n/2। अब जब साइन में हम फिंगर्स की तादाद नीचे वाली लेते हैं तो cos में ऊपर वाली लेंगे, और इसके ऊपर 4 उंगलियां मौजूद हैं, बशमूल ये थंब 3 उंगलियां और ये थंब 4 हो गए। तो n की जगह आप 4 लिख देंगे ओवर 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 2/2 1। तो cos ऑफ 0 इज इक्वल 1। ये आप ज़बानी हल कर सकेंगे। मैंने अभी 0 की वैल्यूज आपको समझा दी और साइन और कॉस की वैल्यू समझाई। आपके जहन में ये आ सकता है कि tan 0 कैसे फाइंड होगा। tan के लिए हम यही फिंगर्स, यही हैंड उल्टा देंगे, एंगल यही रहेगा, 0 का एंगल यही रहेगा। और अब tan के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, tan ऑफ 0 दैट विल बी इक्वल अपर फिंगर्स की तादाद ओवर लोअर फिंगर्स की तादाद। इसके ऊपर फिंगर्स की तादाद ऊपर लिख देंगे, ऊपर 0 है तो 0 का स्क्वायर रूट, और लोअर फिंगर्स की तादाद 4 है तो 0/2 एंड दिस इज 0। tan ऑफ 0 इज इक्वल 0। ठीक है, हमने साइन, कॉस और tan ये 0 की वैल्यूज फाइंड कर ली। नेक्स्ट 30 के एंगल के लिए हम इसे ट्राई करेंगे। तो साइन ऑफ 30 दैट विल बी इक्वल, अगेन ये 30 की फिंगर है तो साइन के लिए नीचे की फिंगर्स की तादाद, मतलब यहां पर 1 लिखेंगे और नीचे 2 फार्मूले का है। हमने फार्मूला लिखा था कि स्क्वायर रूट में n/2, ये है हमारा फार्मूला। साइन होगा तो नीचे की फिंगर्स की तादाद n की जगह लिख देंगे, कॉस होगा तो ऊपर की फिंगर्स की तादाद हम लिख देंगे। अब यहाँ पर साइन है, 30 है, 30 के लिए ये फिंगर है, नीचे 1 है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1/2। साइन 30 विल बी इक्वल 1/2। cos 30 दैट इज इक्वल, अब cos के लिए 30 का एंगल तो यही है,
ऊपर की फिंगर्स की तादाद स्क्वायर रूट में आ जाएगी, यानी यहाँ 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2, और यही वैल्यू है cos 30 की। इनके इनवर्स आप यहीं से फाइंड कर लेंगे। cos 30 है ये, तो secant 30 दैट विल बी इक्वल टू ओवर स्क्वायर रूट 3, और ये साइन है कोसिकेंट 30 2 आपके पास होगा। ठीक है, ये हमारे पास इनकी 4 वैल्यूज आ गई। इसी तरह tan 30 हमने साइन और कॉस के लिए तो ये लेफ्ट हैंड और इसको सामने रख के ये सारी चीजें फाइंड कर ली। tan के लिए मैंने कहा था कि आप इसे उल्टा दें, 30 का एंगल तो यही रहेगा, उल्टाने पर भी आप इसी को ही 30 काउंट करेंगे। लेकिन फार्मूले में क्या चेंज आ जाएगी कि अपर फिंगर्स की तादाद ऊपर और लोअर फिंगर्स की तादाद नीचे लिख देंगे स्क्वायर रूट में। अब ये है 30, मैंने इसको उल्टा दिया, ऊपर एक फिंगर है तो 1 स्क्वायर रूट में ये आ जाएगा 1, और नीचे 3 फिंगर्स हैं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट में 3, 1 का स्क्वायर रूट 1 और यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट, ये tan 30 हमारे पास आ जाएगा। और इसी का उलट cot 30 दैट विल बी इक्वल स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास 4 रेशियोज आ गए, साइन, कॉस और सीकेंट, कोसिकेंट, tan, cot, 6 की 6 रेशियोज आ गए 30 के लिए। अब 45 के लिए ये मिडल फिंगर है, ठीक है, तो इससे हम साइन फाइंड करते हैं। साइन 45 इक्वल, फार्मूला हमारे पास था स्क्वायर रूट n ओवर 2, यानी इस फिंगर से नीचे की फिंगर्स की तादाद ऊपर लिखेंगे स्क्वायर रूट की जगह, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और ओवर 2 ये फार्मूले का है। अच्छा, स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, ये तो 45 की वैल्यू नहीं, 45 की वैल्यू तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कुछ ऐसा है। ये भी वही चीज है, चेक कर लेते हैं। अगर मैं स्क्वायर रूट 2 ओवर इस 2 को स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, फिर भी यही आ जाएगी। अब ये इससे कैंसिल आउट, आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया, साइन 45 यही वैल्यू आ गई। आप इसे और मेथड से भी कर सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 को मल्टीप्लाई दोनों तरफ स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 कर दें। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, और ये इससे कैंसिल आउट 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, ये फिर कैंसिल 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, अगेन आपके पास यही वैल्यू आ गई। हमारे पास साइन 45 आ गया, साइन को उल्टाएंगे तो कोसिकेंट 45 हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह बाकी वैल्यूज भी आप यही फार्मूले यूज करके फाइंड कर सकेंगे। नेक्स्ट 60, अब 60 के लिए साइन 60, तो 45 के बाद 60 की ये फिंगर है, साइन के लिए लोअर फिंगर्स की तादाद स्क्वायर रूट में, यानी 3 और ओवर का 2 फार्मूले का है, यही आपकी वैल्यू होगी साइन 60। साइन का इनवर्स या उलट कोसिकेंट 60 इज इक्वल 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह आप साइन कॉस, टेन, कोटेन और बाकी वैल्यूज भी। अच्छा, अब इसी को यूज करते हुए जरा और वैल्यूज हम देखते हैं। ये जो 30 की लाइन है ये पीछे तक भी तो आ रही है, यहां पर आ रही है, मैंने इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो यहां भी कोई एंगल बन रहा है, सिमिलर एंगल है, 30 का एंगल यहां बन रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेंट आ गया थर्ड, ये 180 से आगे 30 है, मतलब 180 प्लस 30 ये एंगल है, तो 180 प्लस 30 क्या बन जाएगा 210, 210। अब 210 की वैल्यू जब आप लेंगे और क्वाड्रेंट 3 में देखेंगे, वैल्यू तो वही आएगी जो 30 की होगी। साइन 30 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 1 ओवर 2, तो साइन 210 की वैल्यू भी 1 ओवर 2 बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि क्वाड्रेंट 3 में साइन नेगेटिव होता है। इसी तरह
45 को भी अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो हमारे पास ये लाइन यहां पर 45 का एंगल बन जाएगा। ये यहां से यहां तक आएगा 45। टोटल यहां से अगर यहां तक मेजर करें तो 180 प्लस 45 क्या बनेगा 225। अब जो 45 की वैल्यू यहां थी साइन 45 की 1/√2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 वही साइन 225 की होगी बट विद नेगेटिव साइन क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। सिमिलरली आप इसे एक्सटेंड करोगे 60 तो यहां पर 180 प्लस 60 आपके पास 240 आ जाएगा। ठीक है, तो 240 की वैल्यूज भी साइन 60 वाली या कॉस 60 या टेन 60 वाली आप लेंगे लेकिन उनके साइन इसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। टेन इसमें पॉजिटिव होता है, साइन कॉस नेगेटिव होता है, तो वो बाकी सारे नेगेटिव और ये वैल्यूज भी। एक बात और ये आपको क्लियर कर दूं कि जहां पर जो 30 की वैल्यू है ये है 1/2, यही वैल्यू कॉस 60 की होगी। कॉस 60 की यहां cos 60 की मैं वैल्यू फाइंड करता हूं। cos 60 हमारे पास क्या है, ये है 60 की लाइन। cos के लिए हम अपर लाइन को स्क्वायर रूट में लिखते हैं और वो 1 है, ऊपर फिंगर्स की तादाद 1 है और नीचे 2 यानी 1/2। अब जरा और करें, साइन 60 साइन 30 1/2 cos 60 भी 1/2, इन दोनों को ऐड करें तो 90 आता है। तो जो 30 की वैल्यू साइन में होगी वही cos 60 की वैल्यू होगी और जो 60 की वैल्यू साइन में होगी वही 30 की वैल्यू cos में होगी। ये चीजें भी ध्यान में रखना। 45 इक्वल होंगे क्योंकि ये ऐड करने पर 90 होता है। ठीक है, इसी तरह इधर के एंगल्स भी अगर मैं यहां पर 30 का एंगल लेता हूं तो ये इससे जरा कम यानी 330 का एंगल है। अगर मैं इधर से यहां तक आऊं 330 का एंगल है और ये इधर पीछे लाइन अगर जाएगी तो 180 से 30 का 150, जो वैल्यू 330 की होगी वो यहाँ 150 की होगी। लेकिन हम ये थोड़ा सा बाद में इसे क्लियर करेंगे। अभी आप यही चीजें और 10th लेवल में ये सफिशिएंट है। मैं थोड़ी सी और वैल्यूज भी आपको क्लियर करूंगा।